प्यारे बच्चों, आज की हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। ये किनका चित्र है बच्चों? यहाँ पर एक पुरुष, एक महिला का चित्र दिया गया है, बालक और बालिका का चित्र दिया गया है, वृद्ध और वृद्धा भी हैं, सिंह, सिंहिनी, हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, मुर्गा, मुर्गी और बकरा और बकरी का चित्र दिया गया है। तो इन चित्रों से क्या बोध होता है? हम क्या पढ़ाने आज जा रहे हैं? हम जो पाठ आज पढ़ाने जा रहे हैं वो है लिंग। तो आज इसका पहला भाग हम पढ़ेंगे। लिंग का पाठ जो बच्चों, इसे बहुत लोग इसे थोड़ा कठिन मानते हैं, लेकिन उतना कठिन नहीं है। इससे हम जितना अभ्यास करेंगे ये पाठ उतना ही सरल होता जाएगा। तो लिंग पाठ के भाग 1 में आज हम देखने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं लिंग निर्णय के बारे में। लिंग क्या है? लिंग का अर्थ है चिन्ह, लक्षण या निशान। जिस चिन्ह से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस चिन्ह से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे ही लिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे संस्कृत में या उड़िया भाषा में, बांग्ला भाषा में लिंग 3 प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्लीबलिंग। लेकिन हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में क्लीबलिंग नहीं है। हिंदी में कोई भी संज्ञा शब्द, चाहे चेतन हो या जड़, सभी को या तो पुल्लिंग में रखा गया है या स्त्रीलिंग में रखा गया है। जैसे चेतन अर्थात सजीव, अर्थात मानव या मानवेतर प्राणी, इनके पुल्लिंग शब्द हैं जैसे पुरुष, पिता, लड़का, हाथी, बाघ, मोर, चूहा। ये चेतन वर्ग में आते हैं, मानव या मानवेतर प्राणी, मनुष्य या पशु। स्त्रीलिंग में ऐसे आते हैं स्त्री, माता, लड़की, हथिनी, बाघिन, मोरनी, चूहिया। पुरुष का स्त्री, पिता का माता, लड़का, लड़की, हाथी, हथिनी, बाघ, बाघिन, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया। तो ये या तो पुल्लिंग में होते हैं या स्त्रीलिंग में। क्लीबलिंग न होने के कारण जड़ या अचेतन वस्तुओं को भी पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में रखा गया है। या तो पुल्लिंग में रखा गया है या स्त्रीलिंग में रखा गया है। जड़ और अचेतन वस्तु जैसे पुल्लिंग शब्द हैं पहाड़, फल, पानी, चावल, सोना, लड्डू, समोसा, पपीता, संतरा, समुद्र, द्वीप, रेल, तेल, नमक आदि। ये जो शब्द हैं जड़ वस्तु है। ये क्लीबलिंग में, दूसरी भाषा में, जो उड़िया भाषा में या किसी और भाषा में ये क्लीबलिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें पुल्लिंग में रखा गया है हिंदी में। उसी तरह हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द भी ऐसे जड़ अचेतन वस्तुओं को रखा गया है, जैसे नदी, झील, हवा, दाल, रोटी, पूड़ी, चाय, खिचड़ी, सब्जी, इमली, हल्दी, चांदी। अंग्रेजी, हिंदी जैसे भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें स्त्रीलिंग में रखा गया है। हिंदी में भाववाचक संज्ञा शब्दों को भी यही 2 वर्ग में बांटा गया है, पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में। जैसे पुल्लिंग शब्द हैं प्यार, उत्साह, बचपन, ये सब भाव हैं। तो प्यार, उत्साह, बचपन, क्रोध, त्याग, झगड़ा, अनुभव, आनंद, भय, सपना, लोभ, साहस, बड़प्पन, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में ऐसे आते हैं उड़ान, साधुता, कालिमा, भलाई, गर्मी, दूरी, लज्जा, हंसी, अभिलाषा, हिम्मत, स्मृति, ईर्ष्या, मृत्यु आदि, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी में हर शब्द का लिंग जान लेना जरूरी है, क्योंकि इसके कारण संज्ञा शब्दों में परिवर्तन आ जाते हैं। इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि संज्ञा शब्दों में परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे लड़का, वो स्त्रीलिंग में लड़की बन जाती है। तो बच्चा, बच्ची, मोर, मोरनी, देव, देवी। लिंग के कारण सिर्फ संज्ञा शब्द में परिवर्तन नहीं होते,
संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द में भी परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची, काला कुत्ता, काली गाय, मीठा रसगुल्ला, मीठी जलेबी, ठंडा पानी, ठंडी हवा, पुराना कपड़ा, पुरानी किताब। तो बच्चा ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए अच्छा बच्चा, बच्ची ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए अच्छी बच्ची, कुत्ता ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए काला कुत्ता, गाय स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए काली गाय, रसगुल्ला ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए मीठा रसगुल्ला, जलेबी चूंकि यह स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए मीठी जलेबी, जो विशेषण लगता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ठंडा पानी, पानी पुल्लिंग शब्द है इसलिए ठंडा पानी, हवा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए ठंडी हवा, पुराना कपड़ा, पुरानी किताब, किताब स्त्रीलिंग शब्द है, कपड़ा पुल्लिंग शब्द है। लिंग के कारण क्रिया के रूप भी परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार कर्ता या कर्म में जो आते हैं संज्ञा शब्द कर्ता के रूप में आते हैं या कर्म के रूप में आते हैं, उन ये जो संज्ञा शब्द हैं उनके लिंग के अनुसार क्रियापद भी बदल जाता है। अगर कर्ता या कर्म जो है संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग बन जाती है, और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, राम जाता है, सीता जाती है, पानी बहता है, नदी बहती है, तोता उड़ता है, मैना उड़ती है, बालक ने रसगुल्ला खाया, यहाँ पर कर्म में आता है रसगुल्ला, बालक ने रसगुल्ला खाया, बालिका ने गुलाब जामुन खाई। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया भी बदल जाती है, क्रिया का रूप भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बन जाती है। तो मानव वर्ग के लिंग निर्णय करने में कोई कठिनाई नहीं होती, अर्थात मनुष्य के विभिन्न वर्गों के जो लिंग जानना आसान है। जैसे पुल्लिंग शब्द है बाप, बेटा, नर, मामा, चाचा, फूफा, धोबी, दाता, नेता, गायक, छात्र, शिक्षक, अध्यापक, दूल्हा, पति आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ये सब इन शब्दों के बारे में आप लोगों को पता है। वैसे स्त्रीलिंग शब्द हैं माँ, बेटी, नारी, मामी, चाची, फूफी, धोबिन, दात्री, नेत्री, गायिका, छात्रा, शिक्षिका, अध्यापिका, दुल्हन, पान, पत्नी। तो बाप का हुआ माँ, बाप का स्त्रीलिंग शब्द है माँ, बेटा का बेटी, नर का नारी, मामा का मामी, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, धोबी, धोबिन, दाता, दात्री, नेता, नेत्री, गायक, गायिका, छात्र, छात्रा, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, दूल्हा, दुल्हन, पति, पत्नी। तो ये आप लोगों को पता है कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है। तो कुछ मानवेतर प्राणियों या पशु पक्षियों का लिंग निर्णय करने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। जैसे पुल्लिंग के शब्द हैं शेर, बाघ, हिरन, बैल, हाथी, घोड़ा, भैंसा, भेड़ा, बकरा, कुत्ता, सांप, ऊंट, मोर, मुर्गा, कबूतर आदि। इनके स्त्रीलिंग शब्द भी हैं शेरनी, बाघिन, हिरनी, गाय, हथिनी, घोड़ी, भैंस, भेड़, बकरी, कुतिया, सांपिन, ऊंटनी, मोरनी, मुर्गी, कबूतरी। शेर का स्त्रीलिंग शब्द है शेरनी, बाघ का बाघिन, हिरन का हिरनी, बैल का गाय, हाथी हथिनी, घोड़ा घोड़ी, भैंसा भैंस, भेड़ा भेड़, बकरा बकरी, कुत्ता कुतिया, सांप सांपिन, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी, कबूतर कबूतरी। तो ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। मानव वर्ग की तरह ये मानवेतर प्राणी या पशु पक्षियों का लिंग निर्णय करने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। कुछ मानवेतर प्राणी या जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग हम या तो पुल्लिंग में करते हैं या स्त्रीलिंग में, या तो पुल्लिंग में करते हैं नहीं तो स्त्रीलिंग में करते हैं। जैसे पुल्लिंग में जो प्रयुक्त होने वाले जो मानवेतर प्राणी जो हैं वे हैं कौवा, तोता, उल्लू, नेवला, बाज, मच्छर, कछुआ, केकड़ा, खटमल, बिच्छू, भौंरा, केंचुआ, खरगोश, भेड़िया। ये सारे जो मानवेतर प्राणीवाचक शब्द हैं सब पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में से आते हैं कोयल, मैना, मछली, जूं, जोंक, तितली, मक्खी, बुलबुल, गिलहरी, चील, मकड़ी, लोमड़ी आदि। ये सब शब्द
स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसे मानवेतर प्राणी जिनका प्रयोग सिर्फ एक ही लिंग में होता है, अर्थात या तो पुल्लिंग में होता है या स्त्रीलिंग में होता है, उनका लिंग स्पष्ट करने के लिए नर या मादा शब्द जोड़ा जाता है। जैसे नर कौआ, मादा कौआ, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर पक्षी, मादा पक्षी, नर खरगोश, मादा खरगोश। ऐसे ही किया जाता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्पष्ट करने के लिए। इनके अलावा ऐसे बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं जिन शब्दों के बारे में हमने चर्चा की, मानव वर्ग, मानवेतर प्राणी वर्ग, ऐसे बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं इनके अलावा जिनका लिंग जानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करने पर हम आसानी से लिंग निर्णय कर सकते हैं। इसलिए हम किसी शब्द को जानने के साथ उनके लिंग को भी जानना चाहिए। लिंग निर्णय के लिए कई सूत्र हैं, जैसे शब्द वर्ग के आधार पर लिंग निर्णय, शब्दांत मात्रा या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय, बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय। पहले देख लेते हैं शब्द वर्ग के आधार पर लिंग निर्णय। शब्द वर्ग या शरीर के विभिन्न अंग, इनमें भी पुल्लिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द हैं सर, कपाल, कान, बाल, ओंठ, हाथ, पाँव, नाखून, दांत, गला, पेट, घुटना, कंधा, अंगूठा, दिल, खून आदि, ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द हैं आँख, नाक, उंगली, गर्दन, छाती, पीठ, खोपड़ी, कमर, टांग, जांघ, एड़ी, हड्डी, हथेली, दाढ़ी, मूंछ। दाढ़ी मूंछ भी स्त्रीलिंग में आते हैं, यद्यपि दाढ़ी मूंछ महिलाओं के नहीं होते, सिर्फ पुरुषों के होते हैं, फिर भी दाढ़ी और मूंछ को स्त्रीलिंग में रखा गया है हिंदी में। शब्द वर्ग के आधार पर जब देखते हैं तो भोजन वर्ग और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, ये पुल्लिंग शब्द हैं। चावल, भात, समोसा, पकोड़ा, लड्डू, पेठा, पेड़ा, रसगुल्ला, अचार, पराठा, सलाद, डोसा, पापड़, पुलाव। और स्त्रीलिंग शब्द ऐसे हैं जैसे दाल, रोटी, पूड़ी, चपाती, खिचड़ी, सब्जी, खीर, कचौड़ी, जलेबी, रसमलाई, खटाई, बड़ी, पकौड़ी, बर्फी आदि। ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे जो उसकी स्त्रीलिंग में आते हैं। शब्द वर्ग के आधार पर फिर देखते हैं विभिन्न प्रकार के फल। ज़्यादातर फल पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे आम, पपीता, सेब, संतरा, केला, अंगूर, खरबूजा, अनानास, अमरूद, कटहल, खीरा, नारियल, काजू, अखरोट, ये जो जितने भी फल हैं या मेवे हैं तो उन्हें रखा गया है पुल्लिंग में। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें स्त्रीलिंग में रखा गया है, जैसे लीची, नारंगी, ककड़ी, नाशपाती, किशमिश, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। शब्द वर्ग के आधार पर अब देखते हैं रत्न। रत्न वर्ग के लगभग सभी प्रकार के रत्न पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, नीलम, पुखराज, जवाहिर, माणिक्य, मरकत, पारस। लेकिन अपवाद है मणि, अर्थात मणि स्त्रीलिंग में आती है। तो धातु वर्ग, इस वर्ग के लगभग सभी शब्द पुल्लिंग में आते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, सीसा, कांसा, टीन, रांगा, अभ्रक, बक्साइट, मैंगनीज, इस्पात, स्फटिक आदि, ये पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन चांदी शब्द स्त्रीलिंग है, और जो धातु शब्द कहा जाता है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी को छोड़कर बाकी जितनी भी धातुएं हैं तो सब पुल्लिंग में आते हैं, और लेकिन चांदी स्त्रीलिंग में है, और धातु जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग में आती है। तो शब्द वर्ग के आधार पर लिंग निर्णय के पर देख लेते हैं अभी सस्य वर्ग, अनाज। ज़्यादातर खाद्यान्न जो होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग में जैसे धान, चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, आटा, मैदा, बेसन, भुट्टा, मटर, चना, मसूर, साबूदाना, तिल आदि, ये जितने भी सस्य हैं सब आते हैं पुल्लिंग में। लेकिन स्त्रीलिंग में आते हैं मकई, ज्वार, अरहर, मूंग, खेसारी, अलसी आदि, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। तो ग्रह वर्ग, पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह पुल्लिंग में आते हैं। पृथ्वी को स्त्रीलिंग में रखा गया है, बाकी जितने ग्रह हैं सब जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब ग्रह हैं। रवि, सूर्य, चंद्र ये ग्रह नहीं है, फिर भी इनको ग्रह वर्ग में रखा गया है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। नक्षत्र वर्ग, सभी नक्षत्रों को स्त्रीलिंग में रखा गया है, जैसे अश्विनी, रोहिणी, कृत्तिका, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, अनुराधा, ज्येष्ठा, हस्ता, चित्रा, स्वाति, रेवती आदि जितने भी नक्षत्र हैं तो उन्हें स्त्रीलिंग में रखा गया है। तिथि, जितने भी तिथियां हैं सब स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, दूज, तीज, चतुर्थी, ये सब तिथियां स्त्रीलिंग में आती हैं। जल स्थल वर्ग, पुल्लिंग शब्द हैं पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, द्वीप, समुद्र, सरोवर, और स्त्रीलिंग शब्द हैं तराई, घाटी, नदी, झील, पहाड़ी, मरुभूमि।
जैसे, और नदी में दिखते हैं, मैंने पुल्लिंग, पहाड़ पर्वत रेगिस्तान द्वीप ये सब पुल्लिंग में है। तराई घाटी नदी झील पहाड़ी मरुभूमि ये स्त्रीलिंग में आती हैं। नदी में जितनी भी नदियां हैं सब प्रायतः स्त्रीलिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। जैसे गंगा, यमुना, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, झेलम, चेनाब, रावी, ताप्ती, ब्राह्मणी, बैतरणी, ऋषिकुल्य आदि जितनी भी नदियां हैं प्रायतः स्त्रीलिंग में हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, अर्थात कुछ ऐसे नदी हैं जिनके नामों को पुल्लिंग में रखा जाता है, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, चंबल, बेटवा, दामोदर, ये पुल्लिंग शब्द हैं। द्रव्य पदार्थ या तरल पदार्थ जैसे पानी, जल, शरबत, तेल, दूध, दही, घी, मट्ठा ये पुल्लिंग में है। लेकिन चाय, कॉफ़ी, छाछ, लस्सी, शराब, स्याही ये स्त्रीलिंग में हैं। किराना सामग्री या मसालों के नाम जब पुल्लिंग में आते हैं, अदरक, तेजपात, कपूर, धनिया, जीरा, नमक, लेकिन ज़्यादातर इसमें स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी, हींग, मिर्ची और सरसों। तो वृक्ष में ज़्यादातर पेड़ पौधों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे देवदार, बरगद, पीपल, चीड़, नीम, शीशम, सागौन, अशोक, अंजीर, कचनार, बबूल, ताड़, खजूर, बेल आदि ये जितने भी वृक्ष हैं सब पुल्लिंग में हैं। अपवाद है, अर्थात कुछ वृक्षों को स्त्रीलिंग में भी रखा गया है, जैसे खिरनी, इमली, सुपारी, मौलश्री, लता आदि ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब आते हैं शब्दांत मात्रा या प्रत्यय के आधार पर पुल्लिंग शब्द। शब्दांत मात्रा या प्रत्यय के आधार पर जो पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे जो अ, अन, आस, आर, आय, ख, ज, त, त्य, त्व, त्र, न, वो और य में अंत होने वाले तत्सम शब्द। जैसे अ में अंत होने वाले तत्सम शब्द त्याग, क्रोध, दोष ये पुल्लिंग में आते हैं। अन से अंत होने वाले वचन, साधन ये पुल्लिंग में है। आस से अंत होने वाले विकास, ह्रास ये पुल्लिंग शब्द हैं। आर से अंत होने वाले विकार, संसार ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। आय से अंत होने वाले उपाय, अध्याय ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। ख से अंत होने वाले मुख, शंख ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। ज से अंत होने वाले सरोज, पंकज ये पुल्लिंग शब्द हैं। त से अंत होने वाले गीत, नृत्य, साहित्य, त या त्य से अंत होने वाले प्रभुत्व, साहित्य ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। त्र से अंत होने वाले या त्व से अंत होने वाले महत्व, त्र से अंत होने वाले नेत्र, पवित्र, न से अंत होने वाले प्रश्न, पालन, व से अंत होने वाले गौरव, लाघव, य से अंत होने वाले कार्य, धैर्य आदि ये पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन य से अंत होने वाले विजय, त से अंत होने वाले विद्युत और य से अंत होने वाले आय ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनको थोड़ा जानना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए अभ्यास चाहिए। फिर शब्दांत मात्रा या प्रत्यय के आधार पर पुल्लिंग शब्द आ, आन, आव, आवा, आर, आब, खाना, न, दान, पन, पा से अंत होने वाले हिंदी उर्दू शब्द। पहले जो हमने बताया तो वो सब तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत के शब्द, संस्कृत से हिंदी में आने वाले शब्द। लेकिन ये शब्द हैं हिंदी उर्दू शब्द, जैसे झूला, झगड़ा, लगान, मिलान, बहाव, चढ़ाव, बढ़ावा, इनकार, हिसाब, गुलाब, दवाखाना, जेल खाना, चलन, ढक्कन, फूलदान, कूड़ादान, बचपन, कालापन, बुढ़ापा, पूजापा। जैसे पन से अंत होने वाले बचपन, कालापन, दान से अंत होने वाले फूलदान, कूड़ादान, और आ से अंत होने वाले झूला, झगड़ा, आन से अंत होने वाले लगान, मिलान, ये सब शब्द पुल्लिंग है। लेकिन इसके अपवाद हैं, जैसे उड़ान, पहचान, किताब, शराब, सरकार, दुकान ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आर से अंत होने वाले जैसे शब्द सरकार वो स्त्रीलिंग शब्द है, सरकार काम कर रही है, सरकार चल रही है ऐसे कहते हैं। दुकान खुली है, दुकान खुला है नहीं, दुकान खुली है, दुकान स्त्रीलिंग शब्द है। फिर हम देखते हैं शब्दांत मात्रा या प्रत्यय के आधार पर स्त्रीलिंग शब्द। हमने पुल्लिंग शब्द की चर्चा की, अब स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। आ, ई, इमा, उ, ता, ती, ना, नी या सा ऐसे शब्दांत मात्रा या प्रत्यय से अंत होने वाले तत्सम शब्द या संस्कृत के शब्द, जैसे पूजा, शिक्षा, प्रतिमा, छवि, विधि, गरिमा, महिमा, लालिमा, मृत्यु, ऋतु, स्वतंत्रता, विशेषता, गति, रीति, नीति, रचना, प्रार्थना, हानि, ग्लानि, विद्या, क्रिया, मीमांसा, जिज्ञासा ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। वैसे ही कुछ हिंदी उर्दू शब्द देख लेते हैं। अन, आ,
इर, इल, आई, ई, या, उ, ख, त, स, वट, हट, ह, इसमें अंत होने वाले जो हिंदी उर्दू शब्द हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे जलन, दवा, दुनिया, जागीर, तस्वीर, तहसील, पढ़ाई, कटाई, गरीबी, बीमारी, खटिया, गुड़िया, झाड़ू, बालू, चीख, भूख, इज्जत, कीमत, कोशिश, बारिश, प्यास, सजावट, लिखावट, चिल्लाहट, सलाह, सुबह, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सुबह स्त्रीलिंग शब्द है, सलाह स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे होश, ताश, ये स से अंत होने वाले शब्द, त से अंत होने वाले शब्द, दस्तखत, वक्त, ह से अंत होने वाले शब्द, माह, गुनाह, ये पुल्लिंग शब्द है। इसीलिए ये थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि कुछ अपवाद भी रह जाते हैं। तो इसीलिए सबसे सरल है और सबसे अच्छा है बहुवचन के आधार पर लिंग निर्णय करना। जिन अकारांत संज्ञा शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। उदाहरण है चावल, तेल, जल, पेड़, पहाड़, खेत, बाजार, सामान, घर, मकान, अनाज, गुलाब, कमल, शरीर, ग्रंथ, नाम, खेल, समय, अकाल, भय, दुख, प्यार, लोभ। ये अकारांत शब्द हैं, इसका बहुवचन रूप वही रहता है, ये बहुवचन में नहीं बदलते। एक वचन और बहुवचन रूप दोनों समान रहता है। ये से शब्द पुल्लिंग होते हैं। और सिर्फ अकारांत नहीं, ई, ईकारांत, ऊ, ऊकारांत, ए, ओ से अंत होने वाले शब्द, उनके जो मात्रा वाले शब्द हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं। उनका रूप भी बहुवचन में नहीं बदलता। जिन शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलते वे पुल्लिंग है, और चाहे वो अकारांत हो, ईकारांत हो या ऊकारांत हो। जैसे गिरी, अतिथि, ऋषि, मोती, पानी, अधिकारी, शिशु, साधु, गुरु, आलू, चाकू, तराजू, ट्रे, बरे, रेडियो, फोटो, जो, ये पुल्लिंग शब्द हैं क्योंकि इसके रूप बहुवचन में नहीं बदलते। लेकिन आकारांत जो संज्ञा शब्द हैं, जो उसका अंतिम आ की मात्रा वो बहुवचन में ए की मात्रा में बदल जाती है, ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे मेला, मेले, ताला, ताले, कपड़ा, कपड़े, चना, चने, कमरा, कमरे, ये आ की मात्रा ए में बदल जाता है। लोटा, लोटे, समोसा, समोसे, रास्ता, रास्ते, जूता, जूते, पर्दा, पर्दे, केला, केले, दरवाज़ा, दरवाजे। तो हमने सीखा कि जो पुल्लिंग शब्द जो है वो बहुवचन में वही रहता है, नहीं तो अगर आकारांत है तो उसमें ए लग जाते हैं, तो वे हमें पता चल जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन बहुवचन के आधार पर अगर लिंग निर्णय करते समय जिन अकारांत संज्ञा शब्दों के अंतिम अ बहुवचन में ए हो जाता है, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे बात, बातें, सड़क, सड़कें, तो ये ए लग जाता है। दुकान, दुकानें, लात, लातें, कीमत, कीमतें, तस्वीर, तस्वीरें, कमीज, कमीजें, झील, झीलें, चीज़, चीज़ें, बंदूक, बंदूकें, कोशिश, कोशिशें, सांस, सांसें। और भी जिन आ, ऊ, ओ कारांत संज्ञा शब्द बहुवचन रूप अंत में ए जुड़ जाता है। आशा, आशाएं, वहाँ पर ए की मात्रा और बिंदी जुड़ती है, यहाँ पर ए जुड़ता है। आशा, आशाएं, सभा, सभाएं, हवा, हवाएं, लता, लताएं, कथा, कथाएं, क्रिया, क्रियाएं, दिशा, दिशाएं, इच्छा, इच्छाएं, माला, मालाएं, सूचना, सूचनाएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं, बहु, बहुएं, जूं, जुएं, झाड़ू, झाड़ुएं, गौ, गौएं। तो यहाँ पर ए लग जाता है, वो भी स्त्रीलिंग शब्द है। और ई कारांत, उनका बहुवचन रूप क्या होता है, अंत में या आ जाता है। जैसे नदी, नदियाँ, यहाँ पर क्या होता है, जो दीर्घ मात्रा अगर है तो वो बहुवचन में ह्रस्व मात्रा हो जाता है। तो नदी, नदियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, पूरी, पूड़ियाँ। तो ऐसे नदी, मिठाई, पूरी, गली, खिचड़ी, खिड़की, रोटी, ये सब, उंगली, उपाधि, ये सब, तिथि, नीतियाँ, नीति, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसे तो हमने क्या जाना, हमने यह जाना कि जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उसमें बिंदी आ जाती है। बिंदी कौन पहनती है, महिलाएं पहनती है, लड़कियां पहनती है, औरतें पहनती हैं। तो बहुवचन में अगर बिंदी आ जाती है, ये एक सूत्र है जानने का। तो बिंदी आ जाने का मतलब है वो स्त्रीलिंग, अगर बिंदी नहीं आती तो पुल्लिंग होते हैं। तो कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। इन शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। यहाँ पर देखो बच्चों, आंख स्त्रीलिंग है क्योंकि इसका हमने जो बताया इसका बहुवचन रूप है आंखें, तो ए आ जाता है तो इसलिए स्त्रीलिंग है। शरीर वो पुल्लिंग शब्द है, उसका बहुवचन वही शरीर रहता है। कहानी, कहानी का बहुवचन है कहानियाँ, तो यहाँ पर यहाँ आ जाता है इसलिए यह स्त्रीलिंग है।
जो हमने जो बताया था, जो बहुवचन के आधार पर लिंग निर्णय करना बहुत आसान है। तो बात इसका बहुवचन है बातें, तो ये स्त्रीलिंग में आता है क्योंकि ए आ जाता है। झगड़ा का झगड़े, जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है वो ए हो जाता है तो बहुवचन में, इसलिए वो पुल्लिंग शब्द है। तलवार का बहुवचन है तलवारें, यहाँ पर ए आ जाता है तो इसलिए यह स्त्रीलिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द इसमें ए आ जाता है। तो नौकरी का बहुवचन रूप है नौकरियाँ, यहाँ पर यहाँ आ जाता है तो ये जो ई और ई कारांत जो स्त्रीलिंग शब्द है उसमें यहाँ जुड़ जाता है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। हवाएं, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो ये ए उसमें आ जाता है, इससे हम पता लग जाता है हमें कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। सुबहें, तो ये हैं हो जाता है, ए आ जाता है तो इसलिए यह स्त्रीलिंग है। कौवा ये तो पुल्लिंग शब्द है, ये तो हमेशा पुल्लिंग में आता है जिसकी चर्चा हमने की है। पक्षी, यह पुल्लिंग शब्द है, इसका बहुवचन वही पक्षी है तो इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। गिलहरियाँ हो जाता है तो इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो माला क्या होता है बहुवचन में, मालाएं, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। गुलाब यह पुल्लिंग शब्द है, यह बहुवचन में वही गुलाब रहता है, इससे हम पता चलता है कि यह पुल्लिंग शब्द है। झाड़ू का बहुवचन रूप है झाड़ुएं, तो इसलिए ए आ जाता है, इसलिए स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार हम अगर अभ्यास करेंगे तो हमारी लिंग संबंधी गलतियाँ ज़्यादा नहीं होगी, पर बहुत कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।